750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और इसकी स्थापना से जहां एक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास होगा, क्षेत्र में बौद्धिक विकास को सहायता मिलेगी और इसके साथ साथ लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना से उच्च शिक्षा का प्रसार होगा, छात्रों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। वहां उच्च शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा। इससे लद्दाख क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पूरा लद्दाख का क्षेत्र होगा। लेह, कारगिल वगैरह सारे क्षेत्र इसमें आएंगे। और इस बात पर मैं थोड़ा बल इसलिए बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं कि जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्य में लेह और कारगिल को मिलाकर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को सृजन किया गया था और उस समय तत्कालीन J&K में जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। तो ये जो सारा क्षेत्र लेह, कारगिल, लद्दाख का है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनने के बाद इसमें उस तरह के शिक्षण संस्थान की एक भारी कमी थी। तो 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में स्थापित की जाएगी, जिसमें लेह, कारगिल वाले सारा क्षेत्र जितना है वो इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा बड़ा निर्णय जो है, पहाड़ी राज्य है, मैं स्वयं पहाड़ी राज्य से आता हूं, लेकिन यहां की परिस्थितियां तो और भी चुनौतीपूर्ण है और उसमें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने के लिए एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। यह कॉरपोरेशन लद्दाख में उद्योग, पर्यटन, परिवहन सुविधाओं के विकास और स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा। यह कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी एक सहायता उपलब्ध करवाएगा और ये कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लद्दाख की मुख्य कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगा। इससे वहां पर विकासात्मक कार्यों को बल मिलेगा, गति मिलेगी। इसका जो गठन होगा, जो स्थापना होगी, इस कॉरपोरेशन को कंपनीज एक्ट के अंतर्गत गठित किया जाएगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल इसकी 25 करोड़ होगी और जो सालाना व्यय इसके ऊपर होगा वो लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपया होगा। इसकी स्थापना से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में के तीव्र गति के विकास का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का समावेशी और एकीकृत विकास हो, इसी मंशा से इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंजूरी मिली। इससे क्षेत्र की जनता का भी सामाजिक आर्थिक विकास होगा। रोजगार के सृजन भी इसी के माध्यम से होंगे और विकासात्मक कार्य गतिविधियों को भी बल मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत जहां उसको बल, ये पिछले निर्णय जो मैंने कहे उससे भी बल मिलेगा। स्टील एक ऐसा क्षेत्र है, अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को लेकर एक और बड़ा निर्णय आज किया गया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिले, मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, मेक इन इंडिया को बल मिले। आप सबको जानकारी ही है कि भारत क्रूड स्टील में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन जब स्पेशलिटी स्टील की बात आती है तो बहुत सारा स्टील हम दुनिया भर से आयात करते हैं। तो आयात कम हो
एक तरह से ना के बराबर हो, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, तो उसके लिए 6,322 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम स्पेशलिटी स्टील के लिए आज मंजूरी दी गई है। तो स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत लाकर इसको 6,322 करोड़ रुपए की आज मंजूरी दी गई है। इससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा, आयात कम होंगे, 5,25,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।